वर्ल्ड व्यूज में जैसे भी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी पोत में परमाणु पदार्थ मिलने से श्रीलंका सरकार ने तुरंत बंदरगाह छोड़ने का आदेश दे दिया। और यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पा रहे हो कि श्रीलंका डिटेक्ट्स न्यूक्लियर मटेरियल ऑन चाइना बाउंड वसल डॉक्ड एट हम्बनटोटा। तो जो ये चाइना का ये जो वसल था जो डोक हुआ यानी कि हम्बनटोटा पर जो ठहरा हुआ था पिछली कई दिन से यानी कि 20 अप्रैल से, तो उसमें जब डिटेक्ट किया तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल देखने को मिला। तो जिस वजह से श्रीलंका ने उस जहाज़ को तुरंत बंदरगाह छोड़ने का आदेश दे दिया। और ये घटना को वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया। और यहाँ पर आप न्यूज़ 24 जो एक फ्रांस का न्यूज़ आउटलेट है फ्रांस 24, उसने भी इस आर्टिकल दिया है कि श्रीलंका एक्सपेल, श्रीलंका ने तुरंत छोड़ने का आदेश दिया चाइनीज इस शिप को जो कि न्यूक्लियर मटीरियल ले जा रहा था चाइना के लिए। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि असल ये मामला क्या है और ये भारत के लिए कितनी गंभीर बात है हिंद महासागर के अंदर कि इस प्रकार का मटेरियल श्रीलंका के बंदरगाह पर चीनी शिप में देखने को मिला। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, मामला यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि श्रीलंका की अथॉरिटी के द्वारा क्या कहा गया। तो श्रीलंका को जो नाभिकीय ऊर्जा प्राधिकरण है उसके जो अधिकारी है अनिल रंजीत, उन्होंने कहा कि चाइना मर्चेंट्स पोर्ट जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी उसका एक जहाज था पोत था जो रोटरडैम की यदि हम बात करें तो ये बंदरगाह है आता है नीदरलैंड में और नीदरलैंड है यूरोपियन देश, वहाँ से ये चाइना आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि रास्ते में अचानक उस पोत के अंदर तकनीकी खराबी आ गई जिस वजह से उन्हें इमरजेंसी में हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करना पड़ा यानी कि ठहरना पड़ा। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो ठहरा तो उस समय क्या हुआ कि उस जहाज़ के क्रू के द्वारा किसी भी प्रकार की श्रीलंकन सरकार को जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब ये डिटेक्ट किया गया वहाँ की श्रीलंका की इंटेलिजेंस के द्वारा या भारतीय इंटेलिजेंस के द्वारा जब ये सूचना शेयर की, क्योंकि भारत उस क्षेत्र के अंदर अपना काफ़ी बड़ा होल्ड रखता है और भारत हमेशा उस क्षेत्र से जितने भी जहाज़ आते जाते हैं उनके ऊपर बड़ी बारीकी से निगरानी रखता है और विशेष रूप से चाइना की गतिविधियों पर। तो जब इस प्रकार की श्रीलंका और इंडियन इंटेलिजेंसी के द्वारा ये सूचना शेयर की गई और ये पाया गया कि चीनी इस पोत के अंदर बंदरगाह पर जो डॉक हुआ है उसमें परमाणु मटेरियल है और उस परमाणु मटेरियल का नाम है यूरेनियम हेक्सा क्लोराइड जो कि खतरनाक पदार्थ है। और उसके बाद श्रीलंका ने तुरंत उस बंदरगाह को छोड़ने का आदेश दे दिया। अब यहाँ पर अभी उनका आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका आस्क चाइनीज शिप टू लीव हम्बनटोटा पोर्ट आफ्टर फाइंडिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल अब्रोड। तो अब यहाँ पर यदि हम इस बात करें तो देखिए, यूरेनियम हेक्साक्लोराइड क्या होता है कि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में काम आता है और ये इतना खतरनाक पदार्थ है कि इससे परमाणु बम को बनाने में यूज किया जाता है। अब यदि हम बात करें इसके ऊपर एक चीज़ और भी थोड़े दिनों पहले देखिए, चाइना की ये गतिविधियां तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हो। इन दोनों चाइना जिस प्रकार से छोटे परमाणु हथियारों पर काम कर रहा और इसके ऊपर पेंटागन के द्वारा भी एक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। और यहाँ पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे सितंबर 2020 का कि द डेंजरस मिथ अबाउट चाइनास न्यूक्लियर वेपन। तो इसमें क्या कहा गया कि ये कहा जा रहा था कि चाइना की जो न्यूक्लियर फोर्स का आधुनिकीकरण कर रहा है और इसमें चाइना मिलिट्री पावर के नाम पर एक पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चीन वर्ष 2049 तक अमेरिका की बराबरी या परमाणु हथियारों के क्षेत्र में चाइना अमेरिका से भी आगे बढ़ना चाहता और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर जिसको आजकल इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है उसमें एक बड़ी पावर बनना चाहता। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2049 तक चाइना के पास में करीब 3800 परमाणु वॉर हेड होंगे। यानी कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते किस गति से चाइना परमाणु हथियारों को जुटा रहा है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो श्रीलंका वर्ष 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को रिलीज पर दे चुका है और उसके बाद लगातार चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर बहुत भारी मात्रा वन बेल्ट एंड वन रोड
के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। कई श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ साथ कोलंबो के अंदर एक टर्मिनल पोर्ट का भी डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस वजह से भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात। और अब ये वहाँ पर एक परमाणु मटेरियल का पाना, एक यूरेनियम मटेरियल का मिलने से भारत के लिए और बड़ी चिंता की बात है। और इतना ही नहीं, लगातार चाइना इस रीजन के अंदर परमाणु क्षेत्र के अंदर भी पड़ोसी देशों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से पाकिस्तान की। यहाँ पर आप द फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये अगस्त 2017 का, जिसमें ये कहा गया है कि वैन चाइना गिफ्टेड 50 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम टू हेल्प पाकिस्तान मेक न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट इंडिया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा क्या हुआ था कि पाकिस्तान को 50 किलोग्राम का यूरेनियम की सहायता की गई थी भारत के खिलाफ परमाणु बम बनाने के लिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता कि उसी समय की यदि हम बात करें वर्ष 2017 में, आपको याद होगा कि एक डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और पाकिस्तान, सॉरी माफ़ कीजिए, चाइना के बीच में। ये हुआ था सिक्किम क्षेत्र में, यानी कि डोकलाम आप याद होगा 72 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने सिक्किम क्षेत्र के अंदर खड़ी रही। तो उसी समय ये खबर निकल कर आ रही थी कि भारत के खिलाफ चाइना पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने में सहयोग कर रहा है। तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल भी छपे थे, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक आर्टिकल भी देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर नेक्सस वी हाउ कैन इंडिया रिस्पॉन्ड। तो जिस प्रकार से ये परमाणु नेक्सस बनाया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा अगेंस्ट इंडिया, उसके बदले में ये कहा जा रहा था कि क्या भारत इन दोनों को काउंटर कर सकता है। तो उसी समय एक चीज़ और निकल कर आई थी कि डाई फ्रंट वॉर की बात कही गई थी। तत्कालीन हमारे जो सेना प्रमुख थे BS रावत साहब जी, तो रावत साहब ने ये बोला था कि हमें डाई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि दो फ्रंट कौन से हो गए, चाइना और पाकिस्तान। एक आंतरिक फ्रंट की हमने आतंकवादी गतिविधियों की बात कही थी। तो ये जिस प्रकार से फिर पाकिस्तान भी रैपिडली अपने एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा दे रहा है, और उसमें उस कैपेसिटी को बढ़ावा देने में जिस प्रकार से चाइना सहयोग कर रहा है, तो अब दूसरी तरफ इस प्रकार हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस प्रकार के मटेरियल के मिलने से भारत के लिए और बड़ी चिंता की बात बन जाती है। क्योंकि इन दोनों आप लोग ये भी देखा होगा कि क्वाड पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, और क्वाड की यदि हम बात करें तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड को एक्टिव किया गया। और इस वजह से कहीं ना कहीं चाइना एक दबाव बनाने के लिए भारत के ऊपर एक डिप्लोमेटिक ही ना सही, भारत के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, जिस पर भारत को बड़े ही सोच समझकर भारत को इस रीजन के अंदर चाइना के हर गतिविधि पर नज़र रखनी होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।